स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग। देखिए, पिछली वीडियो में अपन ने बात करी थी इलास्टिक कोलिजन की। ठीक है, वो कहाँ खत्म किया था? वो अपन ने खत्म किया था इस जगह, डेल यू बराबर माइनस डेल वी। वही कोलिजन के पूर्व जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी जो प्रारंभिक और द्वितीयक वेलोसिटी में परिवर्तन बराबर टक्कर के बाद की जो वेलोसिटी होती है उनमें अंतर, दोनों बराबर होता है। लेकिन जो बाद वाले की जो वेलोसिटी होती है वो विपरीत दिशा में चली जाती है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो अपन ने बात करी थी जो ये तीन इक्वेशन निकली थी संवेग संरक्षण की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की, और ये u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1। इन तीनों समीकरण से अपने को किस किस की वैल्यू निकालनी है? v1 और v2 की। इनकी वैल्यू निकालने के बाद ही अपन बताएंगे कि जो टक्कर की जो विशेष अवस्था होती है वो किस प्रकार की होती है। तो आइए इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए अपने को इन तीनों इक्वेशंस की जरूरत होगी। इसलिए आप देख लीजिए, आपको पता होगा मैंने पहले वीडियो में अपन ने बात करी थी, उसके अंदर संवेग संरक्षण के नियम से फर्स्ट जो इक्वेशन बनी थी वो अपनी ये वाली बनी थी, गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से जो इक्वेशन बनी थी वो ये वाली बनी थी, और जो थर्ड इक्वेशन थी वो ये वाली थी। इन तीनों की मदद से अपने को v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है, जिससे कि अपने को टक्कर की विशेष अवस्था के बारे में अपन बात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले अपन निकालते हैं v2 की वैल्यू, मतलब टक्कर के बाद के जो द्वितीयक जो पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी का मान। तो अपन v2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? v2 की वैल्यू अपन कहाँ से निकालेंगे? इक्वेशन थर्ड से। अगर अपन v2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको अपन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखेंगे। तो आइए देखते हैं अपन v2 की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले इक्वेशन थर्ड से। तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी? u1 माइनस u2, ये माइनस का साइन है, थीटा चला जाएगा प्लस में, ये हो गया आपके v1 बराबर v2। ये आ गई आपकी v2 की वैल्यू। अभी जो v2 की वैल्यू आई है इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा आपके m1 u1 माइनस v1 बराबर m2। अब देखिए v2 की वैल्यू ये है, तो इस जगह v2 दे रखा है, तो इस v2 की जगह अपने को ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो गया u1 माइनस u2 प्लस v1, आपस से कोई फॉर्म आ जाएगा माइनस का u2। हाँ, तो देखिए इस वाली इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, m1 u1 माइनस m1 v1 बराबर m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2। m1 को इससे मल्टीप्लाई करके दिया, m2 को इस वाले पदों को सब पदों से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। अब अपन जहाँ जहाँ u1 आ रहा है उन स्टेप को एक संग ले आते हैं और u1 उसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए ये आ गया, सबसे पहले तो m1 u1 ये दे रखा है, दूसरा यहाँ माइनस में ले लो इधर ये m2 u1, ये आपका हो गया m1 v1 बराबर ये वाला पद और ये वाला पद दोनों सेम है, दोनों माइनस के तो ये जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, जब एड किया जाता है तो माइनस फिर माइनस का आता है। तो m2 u2 प्लस बचा क्या अपने पास नेक्स्ट पद m2 v1। इस पद में आ रहा है अपने u1 कॉमन, तो इसको कॉमन ले लिया, ये हो गया अपने क्या पद बच गया m1 माइनस m2। ये वाला पद अगर अपन इस पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो गया m2 u2 बराबर ये m2 v1। इस सारे पद को अपन इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में ये m1 v1। अब देखिए अपने को u2 की वैल्यू रख के समीकरण में v1 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया आपके u1 m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 u2 बराबर, इसमें v1 कॉमन आ रहा है तो आप v1 कॉमन ले लीजिए और ये m2 प्लस m1। अपने को v1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाले
पद को यहीं छोड़ दो और इसके संग जो पद दे रखा है जो स्टेप दे रखी है उसको इस तरफ ले आइए। तो जब इस वाले पद को इस तरफ ले आएंगे तो ये अपना हो जाएगा m2 प्लस m1 भाग में चला जाएगा। तो अपने पास ये पद मिल जाएगा इस तरह का। इसके नेक्स्ट स्टेप पे अपन जाते हैं। तो ये v1 बराबर m1 माइनस m2 अपॉन m2 प्लस m1, ये आ गया अपने प्लस का m2 अपॉन m2 प्लस m1। इसके संग दे रखा है अपना u2, इसके संग दे रखा है अपने पास u1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास। इक्वेशन 4 पे फॉर्मूला दे रखी है 4 पे, ये अपने पास v1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अपन v2 की वैल्यू निकालेंगे। अब v2 की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जिस इक्वेशन दे रखी है इसमें से अपन v1 की वैल्यू निकालेंगे और उस v1 की वैल्यू को उसी तरह से इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगी, v2 की वैल्यू आ जाएगी। सेम प्रोसेस यही है। ठीक है, v2 की वैल्यू निकालने के लिए जो मैंने v1 की वैल्यू निकाली है, वैसे v2 की वैल्यू भी निकालनी है। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, v2 की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास। ये हो गया आपका m2 माइनस m1। आप निकाल के देखिएगा, इससे ये वैल्यू आ जाती है ये m1 प्लस m2 m1 प्लस m2। ये हो गया इक्वेशन 5। अब देखिए इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती है। इन दोनों इक्वेशन से अपन जो कोलिजन की जो विशेष अवस्था होती है वो निकालते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ ही निकाल देते हैं टक्कर की विशेष अवस्था है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने v1 की वैल्यू निकाली थी समीकरण के अंदर रखी, उसी प्रकार आप v2 की वैल्यू निकाल लीजिए। जब आप v2 की वैल्यू निकालेंगे तो v2 ऐसे कैसे v2 की वैल्यू निकल जाएंगी। कैसा अंतर होगा, जो यहाँ सेकंड वाला जो द्रव्यमान होगा वो प्लस में आ जाएगा और इसके अंदर माइनस में आ जाएगा। जब आप निकालोगे तो आपकी ये वाली इक्वेशन निकल जाएगी। इनसे अपन टक्कर की विशेष अवस्था निकालते हैं। देखिए अपन मैक्सिमम 4 अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो हो गया आपके समान द्रव्यमान, मतलब कि जो पार्टिकल्स कोलिजन कर रहे हैं उन दोनों पार्टिकल्स का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब आप ऐसे कह सकते हो m1 बराबर m2 क्या होना चाहिए m। जिससे होता क्या है, जो वेलोसिटी निकलेगी किस किस की, प्रारंभिक वेग और द्वितीयक वेग, टक्कर से पूर्व की जो प्रारंभिक वेग और द्वितीय वेग हो गए और जो टक्कर के बाद के जो प्रारंभिक और द्वितीय वेग हो गए, उनकी जो वेलोसिटी निकलेगी वो बराबर होगी लेकिन परिवर्तन हो जाएगी। जैसे v1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी v2 और v2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी v1। की वैल्यू कैसे निकली, ये आपके निकलेगी समीकरण 4 और 5 से। देखिए समान द्रव्यमान m1 बराबर m2 की वैल्यू अगर अपन m रखेंगे, चाहे आप इक्वेशन 4 में रखो चाहे आप इक्वेशन 5 में रखो। देखो मैं आज समझा देती हूँ। m1 बराबर m2 बराबर m रखेंगे, जैसे अपन यहाँ m रखा, m1 की वैल्यू m रखी, m2 की वैल्यू m रखी, ये तो हो गया 0। 0 का मतलब क्या हो गया, v1 की वैल्यू क्या हो गया आपके 0। और यहाँ से m 2m m प्लस m 2m हो गया आपकी 2m अपॉन 2m u2। v1 बराबर ये हो गया आपकी 1, v1 की वैल्यू आ गई आपके पास u2। तो ये वाली कंडीशन आपको मिल गई। अब इस वाली कंडीशन के लिए देखिए इक्वेशन 5 से वही सेम कंडीशन लगेगी, सेम समान द्रव्यमान होना चाहिए। तो अपन यहाँ रखेंगे m1 बराबर m2 की वैल्यू m, यहाँ हो गया m माइनस m 0। अब ये वाला पद अगर 0 हो गया तो पूरा ही पद 0 हो जाएगा। तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार ये
इसी कंडीशन के अंदर रखेंगे तो ये हो गया आपके पास 2m/2m कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो v2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी v1। तो ये वाली इक्वेशन जो मिली है, ये वाला पद जो मिला है वो आपको इक्वेशन 4 से मिला है, और ये वाला पद मिला है आपको इक्वेशन 5 से मिला है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, जो टक्कर की विशेष अवस्था के अंदर जो दोनों पार्टिकल्स जो टक्कर कर रहे हैं उन दोनों का जो मास होगा वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होता है कि दोनों की जो वेलोसिटी होती है वो आपस में परिवर्तन हो जाती है। जिस वेग से वो पहले जिस चाल से चल रहा है, बाद में वो प्रारंभ जो टक्कर से पूर्व का जो द्वितीय वेग है उस वाले वेग की चाल से चलने लग जाएगा। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा। दूसरी होती है आपकी कि द्रव्यमान को समान होना चाहिए और कम से कम एक कण क्या होना चाहिए, एक पार्टिकल क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। स्थिर हो कोई m1 बराबर m2, ये m और कोई कम से कम एक पार्टिकल स्थिर होना चाहिए। तो अपन v2 बराबर 0 मान लें जो कि स्थिर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन को अगर अपने क्वेश्चन 4 और 5 में रखेंगे तो देखिए m की वैल्यू m1 और m2 की वैल्यू अपन क्या रखी, m और v2 की वैल्यू अपन ने 0 रखी, तो ये वाला पद तो हो गया 0 और इसकी वैल्यू अपन रखेंगे तो ये भी हो गया 0, तो यहाँ हो गया v1 बराबर 0। ये कंडीशन अगर अपन सेकंड वाली इक्वेशन में रखेंगे तो इससे क्या होगा, ये वाला पद हो जाएगा 0 क्योंकि अपन ने m1 और m2 का मान क्या रखा है, समान रखा है, क्योंकि बोल रहे कि समान द्रव्यमान होना चाहिए, तो ये तो हो गया 0 और इसके अंदर क्या हो जाएगा m 2m वही 2m कैंसिल, तो v2 बराबर u1। ठीक है, ये दोनों चीजें जो निकल रही है अपने वो इक्वेशन 4 और 5 की मदद से निकल रही है। तो देखिए दूसरा वाला क्या हो गया, समान द्रव्यमान एकदम स्थिर। इसका एग्जांपल मैं आपको समझा दूं। आप लोग बचपन में कंचा खेलते होंगे, जो कंचे होती है, जैसे ये कोई पार्टिकल है, कोई दूसरा पार्टिकल है, जब इस पार्टिकल से इस पार्टिकल को टक्कर कराई जाती है, इस पार्टिकल से इस पार्टिकल को मारा जाता है, तो ये वाला जो पार्टिकल होता है वो तो आगे की ओर गतिमान हो जाता है। किस वेग से, जिस वेग से ये वाला पार्टिकल इसको टक्कर कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हो गई v1 की 0 और ये जो सेकंड वाला पार्टिकल जो आगे की तरफ बढ़ रहा है इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर होगी। मतलब कि जो स्थिर वाला था उसका जो प्रारंभिक वेग है वो तो 0 हो जाएगा टक्कर के बाद, और टक्कर के बाद कि जब वो गतिमान अवस्था में आ जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो किस चाल से होगी, जो उसका प्रारंभिक वेग था वो उसी वेग से आगे की ओर चलती रहेगी। जब कभी किसी कंचे को मारा जाता है तो जो जिस कंचे से मारा जा रहा है वो तो जब टक्कर होगी तो जो हाथ वाली जो कंची होती है वो तो वहीं रुक जाती है, और जिससे टक्कर करवा रहा है वो वाली कंची आगे की ओर जो फर्स्ट वाली कंची के वेग से गतिशील हो जाएगी। थर्ड हो गया आपका कोई भी हल्का कण जब किसी भारी कण से टक्कर कर रहा हो। भारी कण से टक्कर, ठीक है। जब किसी लाइट पार्टिकल की हेवी पार्टिकल से अपन टक्कर करवाते हैं तो होता क्या है, एक पल के लिए अपन मान लेते हैं कि जो सेकंड वाला पार्टिकल है उसका द्रव्यमान फर्स्ट वाले पार्टिकल के द्रव्यमान से बहुत अधिक है, ठीक है। एग्जांपल से बता दूं, कोई भी दो पार्टिकल है, अगर हल्के पार्टिकल को अगर अपन भारी पार्टिकल से टक्कर करवाते हैं तो होता क्या है, भारी पार्टिकल में तो बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो हल्का पार्टिकल होता है वो उस बाहरी पार्टिकल से टक्कर के बाद वापस अपनी विपरीत डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास v1 बराबर माइनस के u1 और v2 हो जाएगा आपका 0, क्योंकि जो भारी पार्टिकल होगा उसके वेग में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, वो जहाँ स्थिर है वहीं का वहीं स्थिर है, उसके वेग में कोई हलचल नहीं है, इसलिए उसका वेग हो गया 0। और जब हल्का पार्टिकल भारी पार्टिकल से टक्कर करता है तो होता क्या है, भारी पार्टिकल तो नहीं रहता, लेकिन जो हल्का पार्टिकल होता है वो उसके वेग जब टक्कर के बाद विपरीत डायरेक्शन में गति करता है। चौथा हो गया आपके जस्ट इसके अपोजिट, अगर भारी पार्टिकल की, मैं इसको यहाँ बता देती हूँ,
भारी कण का हल्के कण से टक्कर। फोर्थ पॉइंट, देखिए जब कभी भारी कण मतलब कि जो हैवी पार्टिकल होता है, अगर उसकी किसी लाइट पार्टिकल से टक्कर कराई जाती है, जिस वेग से हैवी पार्टिकल चल रहा है अगर उसकी लाइट पार्टिकल से टक्कर करवाते हैं तो होता क्या है, जो लाइट वाला पार्टिकल होता है वो भारी पार्टिकल के वेग के लगभग दुगने वेग से आगे की ओर गतिशील होता है, और जो भारी पार्टिकल होता है वो तो अपने ही वेग से गतिमान होता है, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जिस पार्टिकल से वो टकरा रहा है जो कि लाइट पार्टिकल है, उसका वेग क्या होगा, भारी पार्टिकल के वेग के लगभग दुगने के बराबर। तो इसका हो जाएगा v1 बराबर u1, और इसका द्रव्यमान इक्वल के लिए अपने मान लिया m1, जो कि मैक्सिमम है कि कौन से द्रव्यमान के, m2 के द्रव्यमान से, और जो इसकी सेटिंग वाली वेलोसिटी हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, भारी पार्टिकल के दुगने के बराबर। जितनी वेलोसिटी भारी पार्टिकल की होगी उससे कम दुगने वेग से हल्का पार्टिकल आगे की ओर गतिशील हो जाएगा। तो ये हो गया आपकी टक्कर की विशेष अवस्थाएं। ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोलिजन के बारे में पढ़ते थे, जो कि अपन इलास्टिक कोलिजन था, इसके टाइप्स जो टाइप्स थे वो इलास्टिक और इलास्टिक थे। तो अपन ने बात की थी कि अगर इलास्टिक कोलिजन की, जिसके अंदर अपन ने v1 और v2 की वैल्यू निकाल के आपको विशेष अवस्था के बारे में बताया। ठीक है, तो यहाँ तक आज कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।